क्या आपको पता है जिन सरफराज को समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था, बाद में उनका क्या हुआ? वह कौन थे और समुद्र मंथन संपन्न होने के बाद वो कहां चले गए? एक ऐसा मंदिर जहां राजनेताओं का आना मना है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं माई रोड। हमारे देश में कई ऐसे चमत्कार और कहानियां हैं जो हमें आश्चर्य और रोमांच से भर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है नागों के देवता की, जिन्हें नागराज वासुकी के नाम से जाना जाता है। तीर्थराज प्रयाग के समान त्रिलोक में कोई तीर्थ नहीं है, न इस धरा पर गंगा के समान कोई और पवित्र नदी है, और श्री वेणी माधव के समान कोई भी देव नहीं है। तो चलिए प्रयागराज के 7 प्रमुख देवों में 5वें स्थान पर स्थापित नाग वासुकी के अति प्राचीन मंदिर का दर्शन करते हैं। गंगा, यमुना तथा विलुप्त सरस्वती से लेकर वेणी माधव मंदिर तक इस पावन तीर्थ भूमि पर नाग वासुकी का एक प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों द्वारा की गई है। पुराणों के आधार पर प्रयाग की अंतर्वेदी परिक्रमा अर्थात पंचकोसी परिक्रमा में नाग वासुकी क्षेत्र भी वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा और सर्पों में वासुकी, मैं ही हूँ पार्थ। यह वही नाग वासुकी जी हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को लपेटकर पृथ्वी से उखाड़ दिया था और फिर स्वयं नेति अर्थात रस्सी की तरह मंदराचल पर्वत पर लिपट गए, जिससे देव और राक्षस ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य संपन्न किया। समुद्र मंथन का कार्य संपन्न होने के पश्चात नाग वासुकी जी के शरीर पर रगड़ से अत्यधिक जलन होने लगी थी। उसी जलन को समाप्त करने के लिए नाग वासुकी जी हिमालय पर्वत पर चले गए। जब वहां भी उनको इस जलन से मुक्ति नहीं मिली तो उन्होंने भगवान विष्णु का आवाहन किया और उनसे अपनी इस जलन से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि सरस्वती नदी में स्नान करने से उनको इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो नागराज वासुकी जी सरस्वती नदी के इसी तट पर आकर सरस्वती नदी में स्नान किया, तब जाकर उनको हो रही असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिली। तभी से नागराज वासुकी जी यहीं पर वास करने लगे। यह मंदिर स्थित है प्रयागराज के दारागंज में। प्रयाग दर्शन के दौरान अगर आपने नागराज वासुकी जी का दर्शन नहीं किया तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। प्रयागराज के गंगा तट पर स्थित यह मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही चमत्कारी भी है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसका वर्णन हमारे पद्म पुराण पाताल खंड के 50वें अध्याय में शेष भगवान ने इस स्थान की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बतलाया है। यह नागों के देवता नागराज वासुकी जी का मंदिर है। जिन लोगों को इस मंदिर के विषय में जानकारी है वह दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, नाग वासुकी जी के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। कई लोग यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान भी कराते हैं। नाग देवता विद्यावाय काल सर्प योग जनित दोषोपशान्तये देवता सान्निध्यर्थं प्राण प्रतिष्ठां पूजनं च करिष्ये। सावन के महीनों में तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नाग पंचमी के दिन तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मंदिर में रहने वाले पुजारी बताते हैं
रात के वक्त मंदिर के आसपास किसी शक्ति के होने का आभास होता है। निश्चित ही वह नाग वासुकी जी अदृश्य होकर विचरण करते होंगे। मंदिर के पुजारी यह भी बताते हैं कि प्रायः यहाँ कई सर्प दिखते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि नागराज वासुकी जी नेताओं से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। भगवान की लीला है, वो नहीं चाहते कि योगी जी यहाँ आए, मोदी जी यहाँ आए, समझे? वो चाहते ही नहीं, ये नेताओं से दूर रहना चाहते। मंदिर के बाहर ही बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह की एक विशाल मूर्ति भी है। अगर आप भी अब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो इस मंदिर में विराजमान नाग वासुकी जी के दर्शन अवश्य करें। और अगर आप प्रयागराज आए हैं तो इस मंदिर के दर्शन करके ही जाएं, ताकि आपकी यात्रा और मनोकामना दोनों ही मंगल हो। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही आसान है। अगर आप अपने निजी साधन से जाना चाहते हैं तो सुगमता से जा सकते हैं, अथवा रेल मार्ग से भी जाना सुगम होगा। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक की दूरी कुछ ही मिनट की है, जिसे आप बड़ी आसानी से पैदल ही तय कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।